नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए YouTube चैनल के ऊपर। आज हम हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि हमें वर्क एंड टाइम के बारे में थोड़ा सा और हमें कंसेप्ट क्लियर करने हैं। बहुत ही अच्छा ये हमारे पास में टॉपिक है, वर्क एंड टाइम। ये अर्थमेटिक में आता है आपके। इसको सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा मेथड होता है। अभी वही कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद में हम हमारे क्वेश्चंस जो हम करते आ रहे हैं वो हम क्वेश्चंस अब इसमें करेंगे। तो अब आप ये ध्यान दीजिएगा, वर्क एंड टाइम बहुत ही अच्छा टॉपिक है। कुछ ज़्यादा इतना बड़ा टॉपिक भी नहीं है, आप इसको इजीली रिकवर कर सकते हो। ठीक है, अच्छे से कुछ क्वेश्चंस आप कर लो, उसके बाद में आप इसको आराम से इजीली कर सकते हो। तो वर्क एंड टाइम देखो होता क्या है, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता दूं। हिंदी मीडियम वाले ये समझेंगे इसको कि इसका नाम ही है काम और समय। देखिए, ये बिल्कुल आपके एक प्रैक्टिकल जो है आपके सामने इस तरीके का ही टॉपिक होता है। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए मैंने कोई काम करने की मेरी एफिशिएंसी या मेरी काम करने की क्षमता जो है, मैं 5 दिन में कोई काम कंप्लीट करता हूँ। कोई हो सकता है एक आदमी उसको 3 दिन में कंप्लीट कर ले, हो सकता है कोई आदमी उसको 2 दिन में कंप्लीट कर ले। तो हर एक आदमी की काम करने की कैपेसिटी या जिसको हम एफिशिएंसी, जिसको हम हिंदी में दक्षता बोलते हैं, वो सब चीज़ें आप अलग अलग होती है। हर एक इंसान की वो अलग अलग होती है। जैसे कि मान लीजिए मैं कोई काम है उसको 5 घंटे में कर पाता हूँ, हो सकता है उसी काम को कोई बी व्यक्ति या बी पर्सन जो है वो 4 घंटे में ही कर ले, हो सकता है कि सी उसको सिर्फ 2 ही घंटे में कर ले। तो हर एक पर्सन की आपकी एफिशिएंसी या उसकी कार्य क्षमता अलग अलग होती है। तो इसमें देखो 3 हमारे पास में हम बात करेंगे। सबसे पहला इसका रूल, ये कंसेप्ट भी आप समझ लो, कंसेप्ट या रूल कि हमें सभी क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है। अगर आपको कुछ भी करना है, कैसे भी क्वेश्चन को निकालना है, तो सबसे पहले आपको इसका कंसेप्ट और रूल आपको ध्यान होना चाहिए। इसका कोई ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है। इसमें जो हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, सबसे पहली जो होती है कि हम इसमें निकालते हैं टोटल वर्क। ठीक है, आपको क्वेश्चन में कुछ भी दिया हुआ हो, आप हमेशा इसमें टोटल वर्क ही निकालोगे। सबसे पहले काम यही होगा टोटल वर्क निकालने का। दूसरा काम होता है कि आप उसकी एफिशिएंसी निकालो। ठीक है, एफिशिएंसी जिसको मैं हिंदी में बोलता हूँ दक्षता, काम करने की दक्षता। ये आपका टोटल वर्क हो गया, कुल काम। वो आप कैसे निकालोगे? टोटल वर्क अपॉन कितने डेज में वो काम कर रहा है, वो ही उसकी एफिशिएंसी होती है। अब ये आपको फॉर्मूले से समझ में नहीं आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल बहुत ध्यान से देखना। मैं कह रहा हूँ ए और बी 2 आदमी हैं। एग्जांपल यहाँ समझ लो, आपको भी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा सा 5 मिनट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। एक बार आप ये कंसेप्ट समझ लोगे, सारे के सारे क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। किसी भी एग्ज़ाम में आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इस मेथड से सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाने हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, वो आप समझें। मैं कह रहा हूँ कि ए कोई काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिन में करता है। ये मेरे डेज हैं। ठीक है,
मैंने हिंदी में लिख दिया, इसको आप इंग्लिश में लिख लो, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया दिन। तो मैं कह रहा हूँ कि इस भैया ए कोई काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है, तो आप मुझे बताओ इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ईजी है, मैं टोटल काम निकालता हूँ, जो कि मेरे को हमेशा हर किसी में ये काम करना है और कुछ करना ही नहीं है, मुझे टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कितना हो गया उसको आप ऐसे डिनोट कर लो, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, ये 10 है, ये 20 है। टोटल काम निकालने का फॉर्मूला आपका ये होता है कि आप 10 और 20 का एलसीएम ले लो, एलसीएम, तो 10 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 1 और 2। तो आपका एलसीएम कितना आ गया, यहाँ पर आ जाएगा आपका एलसीएम 20, 10 × 2 20। तो एलसीएम मैंने ले लिया यहाँ पर 20। ये मेरा टोटल काम हो गया। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे एफिशिएंसी बताओ कि तो एक किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को करने में 20 दिन लगाता है, टोटल काम मेरा 20 है। तो मैं कैसे निकालूंगा एफिशिएंसी की, ये पर डे कितना काम करेगा 2, 20/10, 20/10 कितना आ गया 2 आ गया। तो इसकी एफिशिएंसी 2, मतलब ये पर डे कितना काम कर पाएगा बेचारा, 2 काम कर पाएगा। तब इसको 10 दिन लगते हैं, तो ये 20 दिन का काम करने के लिए इसको 10 दिन लगते हैं। इसी को बी को काम करने के लिए 20 दिन चाहिए। वो कैसे, अब आप बी की एफिशिएंसी निकालोगे, 20/20 मतलब 20/20 आपका 1 आ गया। इस चीज़ को समझना तो ज़रूरी है कि ये क्या चीज़ है। देखो मेरे को कोई काम करने में लगता है 10 दिन का समय, बी कोई एक पर्सन है उसको काम करने में लगते हैं 20 दिन का समय, टोटल काम मेरा 20 है, क्योंकि एलसीएम मेरे को लेना था, टोटल काम मुझे निकालना था। तो मैं तो उसको पर डे में तो 2 काम करूँगा, तो मैं तो 10 दिन में ही सल्टा दूंगा, और बी उसी काम को करने में पूरा टाइम लगाएगा 20 दिन का। तो एफिशिएंसी कितनी आ गई यहाँ पर 1। तो यही हमें एफिशिएंसी निकालनी होती है। या तो क्वेश्चन में आपको एफिशिएंसी पूछा जाएगा या आपसे पूछा जाएगा कि कितना दिन लगा। अगर आपके पास एफिशिएंसी आ जाएगी तो आप दिन निकाल सकते हो, इसको इधर ले आओ, टोटल वर्क आप हमको हमेशा निकालना है। तो अब जैसे मेरे को एफिशिएंसी निकालनी है, तो 20/10 करा 2 आ गया। अभी मुझे ये दे देता कि इसकी 2 दिन काम करने की जो कैपेसिटी है या इसकी एफिशिएंसी 2 है और टोटल काम 20 है, तो एक दिन में कितना काम कर पाएगा बेचारा 10, तो मैं 20/2 कर दूंगा तो ये 10 आ जाएगा फिर से। ठीक है, इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, इसको आप कभी मत छोड़ना। इससे आप जितने भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में तुरंत कर सकते हो। आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, एफिशिएंसी के बारे में पता होना चाहिए, टोटल वर्क अपॉन डेज, ये एक फॉर्मूला याद रखना है और कंसेप्ट आपको याद रखना है कि कैसे हम इसको सोल्व करते हैं। आप चुटकियों के अंदर किसी भी क्वेश्चन को ईजीली सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं आपको इस पूरे कंसेप्ट को समझाऊंगा किसके थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू। कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं, आप क्वेश्चन पढ़ो और उसके बाद में हम उसमें कैसे टोटल वर्क निकालते हैं और इसमें कैसे हम सोल्व करते हैं। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है और इसमें कुछ ज़्यादा ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन आते ही नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ही लिमिटेड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना, क्लियर कर लेना माइंड में इसका कंसेप्ट, तो आप आराम से कम एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो आपको हर एग्ज़ाम के अंदर इसमें से मिलेंगे। आपको ये कंसेप्ट पता है, छोटा कंसेप्ट है, एक फॉर्मूला याद रखना है, आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए और हम चलेंगे अब हमारे क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से इसको समझना। ठीक है, ये आप फॉर्मूला याद रखना है, मैंने एग्जाम्पल दे के आपको समझा दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, फॉर्मूला आप इसको याद रखें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा। ठीक है, मैं एक बार इसको क्वेश्चन को रीड आउट कर देता हूँ। क्वेश्चन आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ए अकेला किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, तो ए और बी उस कार्य को मिलकर
6 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो मुझे बी का काम निकालना है। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले डेटा कलेक्ट करने का जो हमारा काम होता है, डेटा कलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। ए है, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, ये 10 डेज आपको गिवन है, 10 डेज। और ए प्लस बी मतलब दोनों पर्सन मिला के उसी काम को कर देते हैं 6 दिन में। ठीक है सर, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अब मैं इसको कैसे सोल्व करूँगा वो देखो। गिवन क्या है मेरा, ए जो है 10 डेज में कर रहा है, बी का आपको निकालना है कि बी उसी काम को अकेला कितने दिन में करेगा, जबकि ए और बी दोनों मिला के उस काम को 6 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, 6 डेज में। तो देखो सबसे पहले आपने डेटा लिख लिया इस तरीके से, आपको निकालना है बी की एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी और ए प्लस बी की तो आपको गिवन है। अब आप एक चीज़ नोट करेंगे कि सर मेरे को ए का दे रखा है कि ए उस काम को 10 दिन में करता है, ए और बी दोनों मिला के 6 दिन में करते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो सबसे पहले अगर मुझे टोटल काम पता लग जाए और मुझे एफिशिएंसी पता लग जाए, दोनों चीज़ें अगर मुझे पता लग जाएगी इस क्वेश्चन के अंदर, तो मैं इजीली इसको फाइंड आउट कर सकता हूँ कि बी को उस काम को करने में कितना दिन लगेगा। एफिशिएंसी कैसे निकलेगी वो देखो टोटल काम 10 है, 6 है, इनके बीच में अब आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। ये जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो खुद के दिमाग से भी आपको आइडिया आने लग जाएगा कि ऐसा कोई एक नंबर जिससे कि आपका 10 और 6 डिवाइड होता हो, तो वो आपका होता है लगभग 30 आप लेंगे तो आपका टोटल काम कितना आ गया 30। अब देखो ए 10 दिन लेता है, टोटल काम मेरा है 30, एफिशिएंसी निकालना है मुझे, तो ए की एफिशिएंसी में निकाल सकता हूँ जी सर, टोटल काम मेरा 30 है, 10 दिन में ये कंप्लीट कर लेता है, तो टोटल मेरा मतलब ए की एफिशिएंसी मेरी आ गई 3। ठीक है, क्या किया मैंने, फॉर्मूला आप याद करो, टोटल काम निकाला पहले, टोटल काम मेरा है 30, वो कैसे निकाला मैंने 10 और 6 इनको लिया और एक ऐसा नंबर लिया जो दोनों से डिवाइड होता हो, तो दोनों से डिवाइड होने वाला नंबर मुझे मिला वो 30, क्योंकि कॉमन नंबर आना चाहिए वो। तो ये मैंने मान लिया कि मेरा टोटल काम है 30, ए 10 दिन में लगाता है उसको कंप्लीट करने में। ठीक है, तो मैंने ए की एफिशिएंसी निकाल ली 3 निकल गई। ठीक है, ए प्लस बी दोनों मिलके उस काम को कर रहे हैं 30/6, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5 आ गई। तो क्या मैं बी की एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ? जी सर बिल्कुल निकाल सकता हूँ। जब ए प्लस बी मेरा आ गया 5, ए की वैल्यू मेरी गिवन है 3, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 - 3 2। ठीक है, टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई ए और बी की मिला करके 5। ए की एफिशिएंसी मेरी आ गई सर 3, तो बी की एफिशिएंसी मैं निकाल सकता हूँ, 5 में से 3 में माइनस कर दूंगा तो मेरा 2 आ जाएगा। तो मेरी बी की एफिशिएंसी पता लग गई 2। अब क्वेश्चन मेरा ये पूछ रहा है कि बी को कितना दिन लगता है उस काम को करने में, तो मैं इजीली निकाल सकता हूँ। बी की एफिशिएंसी मुझे पता लग गई, टोटल काम मेरा है 30, बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो उसको 15 दिन। तो ये जो बी है ये क्वेश्चन मार्क है, वो 15 डेज मेरा आ जाएगा। ये आप अच्छे से याद रखना। एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन मेरा ये कह रहा था कि ए है, उसको कोई काम को करने में 10 दिन लगता है। अगर उसी काम को ए और बी दोनों मिला करके 6 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो मैंने ये चीज़ आपको बताया कि सबसे पहले आपको टोटल काम निकालना है। ये जो यहाँ आता है वो टोटल काम होता है, वो आपको कुल काम होता है, कुल कार्य वो आपको निकालना है।
तो मेरे पास 10 डेज था और 6 डेज था। बी का भी मुझे पता नहीं, बी का मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या किया कि 10 और 6 के बीच में मैंने एक कॉमन नंबर लिया, वो कॉमन नंबर आया मेरे पास में 30। वो इसलिए लेते हैं कि भाई ये डिवाइड हो जाए, आपको एफिशिएंसी पता लग जाए। तो आपने देखा कि सर 10 डेज ए को तो काम करने में 10 डेज लगा, टोटल काम मेरा 30 है, तो ए का 30/10 मतलब 30/10 करा मैंने, तो मेरा 3 आ गया। तो मुझे पता लग गया कि मेरी ए की एफिशिएंसी 3 है। मतलब ए को उसी काम को करने के लिए, मतलब ये पर डे 3 काम सल्टा देता है, अपना काम ख़त्म कर देता है। तो 30 दिन का काम करने में उसको 30 काम करने में उसको 10 दिन लगेंगे। ठीक है सर। मेरा अगला जो स्टेप था कि मेरे को पता था कि ए और बी दोनों मिला के 6 दिन में करते हैं। तो ए और बी की एफिशिएंसी मैंने दोनों की मिला के निकाल ली कि 30/6 = 5। अब यहाँ आप ये देखोगे कि मेरे पास में ए और बी दोनों की मिला के एफिशिएंसी 5 आ गई। ए की मुझे पहले मैंने यहाँ निकाल ली कि 3 होती है, तो बी की मैं आराम से एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ। 5 में से मैंने टोटल एफिशिएंसी मेरी 5 आई है ए और बी की। ए की 3 है तो बी की ऑफकोर्स 2 होगी, 3 + 2 वापस मेरा 5 हो जाता है। बिल्कुल क्लियर है बात? ठीक है। अब मेरे को निकालना था कि बी उसको काम को कितने दिन में कर पाएगा। अब मेरे पास में बी की एफिशिएंसी आ चुकी है, तो उसी फॉर्मूले में बस अब पलट दो, एफिशिएंसी को नीचे ले आओ, काम को डेज को आगे ले लो। कुल काम तो मेरा 30 ही रहेगा, ये फिक्स हो गया। तो 30/2 एफिशिएंसी मतलब ये पर डे 2 काम करता है, तो इसको उसी काम को करने के लिए 15 दिन लगेंगे। जिस काम को ए 10 दिन में कर देता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर देगा। ठीक है, ये इस तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं। एक क्वेश्चन हम इस तरीके का और ले लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा और एक क्वेश्चन हम अभी और ले लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। देखो, ए किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है और बी उस कार्य को 10 दिन में कर सकता है। सी उस कार्य को कितने दिन में करेगा यदि ए, बी और सी तीनों मिलाकर उस काम को 3 दिनों में समाप्त कर देते हैं। ठीक है, तो अब मैं मेरा डेटा कलेक्ट कर, देखिए क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझना है। ए किसी काम को 5 दिन में कर देता है, बी उसी काम को करने में 10 दिन का समय लगाता है। ठीक है, सी कितने दिन लगाएगा अगर मेरी ए, बी और सी तीनों मिला के उसको 3 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। तो मेरे को बताना है कि सी उसको अकेला कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन आपका बिल्कुल समझ में आ गया। आपको ए और बी की दिन दे रखा है कि डेज कितने डेज में करना है, और ए बी सी का दे रखा है और सी का आपसे पूछा है। तो सबसे पहले देखो, मेरा हमेशा इस चैप्टर में या इस टॉपिक में एक ही चीज़ रहेगी कि आप हमेशा पहले टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक इधर चला जाएगा और एक इधर चला जाएगा। अब देखो, टोटल काम निकाल लो पहले एक बार। कुल कार्य, कुल कार्य कैसे निकालेंगे? 5 है, 10 है और 3 है। कोई एक ऐसा नंबर बताओ जो कि तीनों से डिवाइड होता है, तो वो इजीली आप देख सकते हो कि 30 ही होता है। देखो, ज़्यादातर ये नंबर फिक्स होते हैं, जो आपको दिया हुआ होता है वो नंबर ये ज़्यादातर फिक्स होता है। अगर नहीं दिया हुआ तो आप उसका एलसीएम लेके निकाल सकते हो, वो भी आप कर सकते हो। अब देखो, टोटल काम मेरा 30 आ गया। ठीक है, मुझे एक चीज़ की टेंशन ख़त्म हुई, मुझे कुल काम पता लग गया कि 30 है। अब मैं इसकी क्या निकालूँ? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जब मैं निकालूंगा तो मेरे को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं ए की एफिशिएंसी निकालूंगा। तो 30, टोटल काम 30 है, डेज कितना लग रहा है? 5, तो एफिशिएंसी कितनी आ गई मेरी? 6। सिमिलरली मैं बी की निकालूंगा। बी की हो जाएगी 30/10, तो ये हो जाएगा 3, तो एफिशिएंसी आ गई 3। सी की मुझे भी कुछ भी नहीं पता, सी को भी छोड़ दो। ए, बी, सी तीनों की मिलाकर के एफिशिएंसी कितनी है? 30/3, तो ये मेरा कितना हो जाएगा? 10। तो ए की एफिशिएंसी 6 आ गई, बी की 3 आ गई, तीनों की मिला के ए, बी और सी की मिलाकर के मेरे पास में
10 आ गई। सी की मुझे निकालनी है, तो सी की एफिशिएंसी मैं निकाल सकता हूँ क्या? जी सर निकाल सकता हूँ। अगर a प्लस बी प्लस सी मेरे पास में 10 है और a और b की वैल्यू मेरे पास में 6 प्लस 3 प्लस सी बराबर 10, तो c बराबर कितनी आ गई? 1। एफिशिएंसी मेरी कितनी आ गई? यहाँ पर 1 आ गई। तो क्या मैं c का काम निकाल सकता हूँ? जी सर निकाल सकता हूँ। c का कितना काम हो जाएगा? टोटल काम है 30, एफिशिएंसी है 1, तो टोटल कितना टाइम लग जाएगा उसको? 30 डेज लग जाएगा। यही आपका आंसर है। कोई इसमें दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। मैं एक बार फिर से रिपीट करके आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या गिवन था कि ए किसी काम को 5 दिन में करता है, ओके, बी उसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक है, ए और बी और सी तीनों मिला के उस काम को 3 दिन में ही फिनिश कर देते हैं, तो सी अकेला बेचारा उस काम को कितने दिन में करेगा? ये आपका क्वेश्चन था। मैंने आपको बता दिया कि पहले कुछ भी हो, सबसे पहले टोटल काम निकाल लो। 5, 10 और 3 इनका जब मैं करूँगा तो कॉमन वैल्यू आ रही है 30, जिससे ये सारे डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो चाहे आप और कोई नंबर लेके देखो, सबसे छोटा नंबर यही है। उसके बाद तो और भी कोई नंबर हो सकता है, पर सबसे छोटा यही है। ए की एफिशिएंसी मैंने निकाली 30/5, 30 टोटल काम कितने दिन में कर सकता है उसको? 5 दिन में। तो एफिशिएंसी मतलब 6 काम कर रहा है पर डे। ऐसे बी उसी काम को कर रहा है 30/10, 3 मतलब 3 काम पर डे कर रहा है। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिला के 30 काम को 3 दिन में सल्टा देते हैं, तो मतलब तीनों मिला के कर रहे हैं उसको 10 डे पर डे में। ए प्लस बी प्लस सी मेरा 10 आ गया, ए और बी आ गया मेरा 6 प्लस 3, सी कितना है? सी मुझे निकालना है, सी की एफिशिएंसी बराबर 10, तो सी बराबर मतलब सी बेचारा एक ही काम कर पा रहा है 1 दिन में, तो सी की एफिशिएंसी सबसे कम है। देखो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी ए की है कि एक उसी काम को 5 दिन में ख़त्म कर देता है, बी उस काम को 10 दिन में ख़त्म कर रहा है, तीनों मिला के तो 3 दिन में ख़त्म कर रहा है, पर वो ए और बी और सी तीनों का कॉमन है ना। अब मुझे तो सी अकेले का निकालना है, तो सी का बेचारे क्या आई एफिशिएंसी 1, मतलब वो पर डे एक ही काम कर पा रहा है, तो 30 काम को करने में उसको कितना टाइम, मतलब कितना दिन लगेगा? उसको 30 डेज लगेगा। 30/1 30 डेज। इस तरीके से देखो क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये इस तरीके से बना करके, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना ज़रूरी है। ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा, आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अभी हम इसके आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि हमें पता लग जाए, क्योंकि ये मैं चाहता हूँ कि इस चैप्टर में आपको सारे के सारे मार्क्स मिले। 2 क्वेश्चन जो भी आते हैं वो दोनों के दोनों आप उसको ईजिली सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बहुत बेसिक था, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं कंसेप्ट बताने को भी। अब यही काम हम सारे क्वेश्चन में करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।